हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि किस तरह से अपने बच्चों की हैंडराइटिंग को सुधारें। काफ़ी पेरेंट्स की ये परेशानी है कि उनके बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। तो हैंडराइटिंग का हमारी लाइफ में बहुत महत्व है। अगर हम देखें, अगर एग्ज़ाम में आपकी हैंडराइटिंग परफेक्ट नहीं है तो वहाँ पर भी आपको मार्क्स काफ़ी कम मिलते हैं, क्योंकि टीचर सही पहचान नहीं पाते हैं, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए हैंडराइटिंग का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हैंडराइटिंग को सुधारने की बात की जाए तो बहुत से पेरेंट्स के मन में एक ही चीज़ आती है कि बार बार अगर बच्चे को राइटिंग करवाएंगे तो हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये सोच बिल्कुल ही गलत है। बार बार अगर आप बच्चे को हैंडराइटिंग करवाते हैं तो उससे हैंडराइटिंग इम्प्रूव नहीं होगी। हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए राइटिंग करना तो सही है, प्रैक्टिस करना भी सही है, बट इसके साथ साथ आपको कुछ टिप्स भी आजमाने होंगे। इसी तरह के कुछ टिप्स मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश राइटिंग को लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहली टिप्स यही बताना चाहूँगी कि अगर बच्चे को अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स ही लिखना प्रॉपर नहीं आता है तो चाहे आप उससे कितने भी पेजेस भरवा लीजिए, बुक भरवा लीजिए, बच्चे की राइटिंग कभी भी परफेक्ट नहीं होनी है। अब चाहे मैं उसमें इंग्लिश राइटिंग की बात करूँ या हिंदी राइटिंग की बात करूँ, हिंदी राइटिंग और इंग्लिश राइटिंग में कुछ मूव्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स के पैटर्न्स होते हैं। अगर बच्चा पहले वो प्रॉपर सीखता है तो उसके बाद हम उसकी हैंडराइटिंग पर वर्क कर सकते हैं और बच्चे की हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बच्चे की हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमें किन किन टिप्स को आजमाना है, चलिए मैं इस वीडियो में अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बच्चे की लिखने की स्पीड पर। आप सोचेंगे बच्चा स्पीडली लिख रहा है तो वो बच्चा कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। स्टार्टिंग में जब हम हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बच्चे की स्पीड स्लो होनी चाहिए। धीरे धीरे हम स्पीड पर वर्क करेंगे। उसके बाद अल्फ़ाबेट और वर्णमाला बच्चा प्रॉपर लिखना जानना चाहिए। लाइन सीधी होनी चाहिए, कर्व परफेक्ट होनी चाहिए। कुछ अल्फ़ाबेट में लिखकर दिखा रही हूँ। और अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं है, अल्फ़ाबेट के कर्व प्रॉपर नहीं है और बच्चा बस लिखे जा रहा है तो उसकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव नहीं होनी है। तो सबसे पहले आपको उसकी वर्णमाला पर, अल्फ़ाबेट्स पर वर्क करना होगा। जब वो बच्चा इस तरह से, देखिए मैंने जैसे लिखा है, अगर बच्चा इस तरह से प्रॉपर लिखना शुरू हो जाता है तो उसके बाद बच्चा अच्छे से, काफ़ी अच्छे से लिख सकता है। तो सबसे पहले बच्चे को पूरी वर्णमाला अच्छे से प्रॉपर लिखना सिखाइए। उसके बाद दूसरी चीज़ है शीर्ष रेखा, अपर लाइन। जब भी हम हिंदी में वर्णमाला लिखते हैं तो उसमें ऊपर जो लाइन बनाते हैं वो हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। शब्दों के साथ वाली लाइन भी स्ट्रेट होनी चाहिए और अपर लाइन भी स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रेट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो भी बच्चों की राइटिंग कितना भी अच्छा लिखो, अच्छी नहीं दिखाई देगी। अब बात करते हैं हिंदी राइटिंग। तो यहाँ पर जो इंग्लिश राइटिंग, तो यहाँ पर जो मूव्स है ये भी परफेक्ट होने चाहिए। जब बच्चा इस तरह से ABCD पूरी लिखना सीख जाएगा तो उसके बाद उसे सेंटेंस पर वर्क करना सिखाइए, तो बच्चा आसानी से काफ़ी अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखना सीख जाएगा। तो हमें स्पीड पर काम करना है, अल्फ़ाबेट पर काम करना है, अपर लाइन एंड कर्व्स पर वर्क करना है। उसके बाद चलिए, जब बच्चा ये सीख जाता है तो सबसे पहले उसे छोटे छोटे वर्ड्स लिखने के लिए दीजिए, जैसे कमल, जहाज। इस तरह से पहले बच्चे को छोटे छोटे शब्दों को लिखना सिखाइए। जब शब्द भी वो सुंदर तरह से लिखना शुरू कर देगा उसके बाद अब इन्हें वाक्यों में लिखवाइए। छोटे छोटे वाक्य दीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस दीजिए। उसके बाद में बच्चे को फुल पेज करना सिखाइए, तो बच्चा धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप काफ़ी अच्छा लिखना सीख जाएगा। आप सोचोगे पहले ही पूरा पेज में लिखवाओ तो बच्चा कभी भी सुंदर नहीं लिख पाएगा। और इन टिप्स के साथ 10 to 15 डेज़ में आप अपने बच्चे की हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इंग्लिश के भी मैं कुछ वर्ड्स लिखकर दिखा रही हूँ। पहले भी इंग्लिश में बच्चे को सिर्फ स्पेलिंग्स लिखना दिखाना है, उसके बाद हम सेंटेंस पर वर्क करेंगे। पहले एप्पल लिखा, बॉल। अब उसी के बारे में, आई लाइक टू ईट एप्पल्स,
इस तरह से पूरा फिर सेंटेंस करवाइए, फिर उसे पूरा पेज करने के लिए दीजिए। देखिए आपका बच्चा 15 डेज़ में हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर लेगा और उसकी हैंड राइटिंग उसके बाद में आप बोलिए 1 पेज पूरा कॉपी करने के लिए, तो बच्चा बहुत अच्छे से लिखेगा और उसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और जो जो टिप्स मैंने दिए हैं ये अपने बच्चों के साथ में टिप्स को ज़रूर आजमाएं। ज़रूर आपका बच्चा 15 डेज़ में हैंड राइटिंग इम्प्रूव करेगा। थैंक यू।